दोस्तों नमस्कार। आज कालका परिषद के वार्ड नंबर 18 में साहब ये वो जगहें दिखाई जा रही हैं। ये जैसे आप ये जगह वो है कि जहां पर अंदर इन प्लॉट्स के अंदर कालका नगर परिषद के बोर्ड लगे हुए हैं कि ये जमीन सरकार की है। सरकार की जमीन होने के बावजूद अभी अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको, कोशिश कर रहा हूं मैं अंदर जाऊं। और ये कालका नगर परिषद की जमीन के ऊपर ये जो लगे हुए हैं ये कल को कब्जा हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार के अंदर बैठे हुए अधिकारियों की होगी। ये बाद में कहेंगे कि साहब हमें बोर्ड नजर नहीं आया। बोर्ड आज देखिए झाड़ फूस के अंदर बोर्ड बिल्कुल छुपा दिया गया है, ताकि कल को हम लोग बाहर से कोई भी अथॉरिटी आ गए या कोई भी व्यक्ति आके इस जमीन पर अगर कब्जा करेगा तो आज ये बोर्ड किसी को नजर नहीं आता। कारण सरकार आप अपनी जमीन नहीं बचा सकती। अगर सरकार जमीन अपनी जमीन नहीं बचा सकती तो हमारे सुख दुख को तो क्या देखती होगी, यहीं से अंदाजा लगा लो। साहब ना आप एजुकेशन देख रहे ना हॉस्पिटल देख रहे, और अब तो ये हालात आ गए कि आपकी जमीनों पर लगे हुए बोर्ड जिनके ऊपर लोग कब्जा करने की तैयारी के ऊपर हैं, और हो जाएगा कब्जा, को लंबी चौड़ी साइंस नहीं। अब आप ये देखिए, ये नदी है, एक तरफ बाईपास है, इसको कई बार मैंने रिकॉर्ड कर लिया। साहब जमीन है आपकी, अगर इन अधिकारियों की एक गज जगह भी कहीं हो ना तो ये उसके लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं। और सरकार की लाखों गज जगह ऐसे सड़कों पे लावारिसों की तरह छोड़ रखी है ताकि कब्जे कर लिए जाए। और वार्ड नंबर 18 के अंदर ये जो कबाड़ी बैठे हुए, क्या ये सरकार की जगह पे बैठे हुए या क्या अपनी जगह पे बैठे हुए, इस चीज को भी तय करना चाहिए। जब तक दर्शन लाल जी थे खूब मौज रही यहाँ पर, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ ये जो नए एमई साहब आए हैं इसके ऊपर दया दृष्टि अपनी जरूर रखेंगे कि हालात क्या हैं। ये देखिए, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है भूमि, और अंदर जाने के बाद देखो बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नगर परिषद कालका। साहब कितनी शर्म की बात है इन अधिकारियों के लिए। मेरे हिसाब से तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। तनख्वाहें लेते वक्त तो 31 तारीख का भी ये इंतजार नहीं करते होंगे कि साहब 31 आएगी और हमारे को तनख्वाह मिलेगी। ये तो चाहते होंगे कि हमारे को 6 महीने की एडवांस ही मिल जाए तनख्वाह। काम के ये हालात हैं। इंजीनियरिंग विंग हो चाहे कोई और, बुरा हाल है। कूड़े का तो पूछो ही मत आप। और ये देखिए आप किस तरीके से कब्जा कर रखा है इन कबाड़ियों ने। अगर ये जमीन उनकी अपनी है, जांच की जानी चाहिए इसकी। फिर कहते हैं साहब बीमारी फैल गई, बीमारी फैल गई। बीमारी ना फैलेगी तो क्या फैलेगा? कहाँ है वो जो डेंगू डेंगू करते फिरते हैं? आके यहाँ क्यों नहीं देखते कि हालात क्या हैं? फिर कहेंगे कि ये काम डॉक्टर का नहीं है, डॉक्टर का नहीं है तो मेरा भी नहीं है। साहब आगे देखो इस जमीन पर किस तरीके से कोई सुअर पाल के बैठा है, कोई कब्जा करके बैठा है, कोई कबाड़ लगा के बैठा है। बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा? और रही बात पार्षद महोदय की, पार्षदा महोदय की, उनकी तो बात ही क्या करने की। उनके पास तो एक ही मुद्दा रहता है कि साहब मेरे वार्ड में काम नहीं होता क्योंकि अवैध है। अरे सर ये अवैध है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कब्जे कराने शुरू कर दोगे जमीनों पे। आपका निगाह इधर नहीं जाती क्या? जानी चाहिए आपकी निगाह। साहब एक एक इंच जमीन के ऊपर कब्जा सरकार का है। जो जमीन सरकार की है उसके ऊपर सरकार का कब्जा 100% होना चाहिए। मेरी ये सोच है। बाकी तो सर बॉस इज ऑलवेज राइट, और अधिकारी बॉस है। अधिकारी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और सरकार को मानना